जब भी आप किसी फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि डोमेन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हो सकता है डोमेन किसी इंटरवल में हो, रियल नंबर के बीच की दो संख्या के बीच में हो, या फिर इन्फिनिटी और किसी संख्या के बीच में हो, है ना। किसी फंक्शन के डोमेन यानी किसी फंक्शन के डोमेन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सेट हो सकता है किसी इंटरवल में हो। तो इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है, इसे आज आपको समझना है। जैसे देखिए कि एक नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, यानी इसकी जो संख्या है वो माइनस इन्फिनिटी, रियल नंबर जो है ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच है। तो इस बीच में ये तो एक इंटरवल हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच सारे रियल नंबर। लेकिन इसके बीच अगर कोई संख्या मान लिया ए है और दूसरी संख्या मान लिया बी है, और जो हमारी जो सॉल्यूशन है यानी मान लिया डोमेन का जो पॉइंट्स है वो इसके बीच में है, ए और बी के बीच में, तो उसे कैसे लिखेंगे आप? उस इंटरवल को लिखने का तरीका क्या है? अगर पहला कंडीशन बोलते हैं इसे क्लोज्ड इंटरवल, एक होती है क्या क्लोज्ड इंटरवल। देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या होती है कि अगर सॉल्यूशन ए और बी के बीच है और इसमें ए को भी और बी को भी मिला लिया गया है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। देखिए सॉल्यूशन तो ए और बी के बीच है ही, लेकिन ए और बी को मिला करके इंक्लूडिंग ए और बी, तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखा जाता है? इसे लिखने का तरीका है कि ए कॉमा बी, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, ए कॉमा बी और इस तरह से ये बिग ब्रैकेट ऐसे, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ए सेट बिल्डर फॉर्म में से x सच दैट x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी लगाना है क्योंकि इंक्लूडिंग है, एंड लेस देन इक्वल टू बी वेर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तरीका है। ये हो गई क्लोज्ड इंटरवल। अब दूसरी इंटरवल क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि सपोज ए और बी के बीच किसी फंक्शन का डोमेन के जो पॉइंट्स हैं वो ए और बी के बीच है, सपोज ए और बी के बीच है, एक्सक्लूडिंग ए और बी, यानी ए और बी को छोड़ करके, एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है ए और बी, इसको छोड़ करके जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन है यानी डोमेन में है। तब उस इंटरवल को कैसे लिखेंगे? उसे कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी और इधर से उसको घुमा देंगे, ठीक है। ये हो गई क्या? ओपन इंटरवल। इसे लिखेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। और दूसरा तरीका ये भी है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, ठीक है। इसे ऐसे भी आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a कॉमा बी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए a कॉमा बी, a चूंकि यहाँ पर ये हमें इसमें हमें क्या है, ए और बी को नहीं लेनी है, हमें इसमें ए और बी को नहीं लेनी है। ओपन इंटरवल में क्या है कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी रियल नंबर्स है उसके बीच हमने क्या किया, एक रियल नंबर ए लिया, दूसरी रियल नंबर हमने बी कंसीडर किया। इसमें ए जो है वो छोटा है बी से। देखिए ओपन इंटरवल में क्या है कि आपको इसके बीच वाली संख्या को लेनी है, ठीक है, ए और बी को नहीं लेनी है। इसका मतलब क्या है? दिस इज ओपन इंटरवल। ए को नहीं लेना, बी को नहीं लेना, उसके बीच की संख्या को लेनी है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आप इसे ए कॉमा बी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि जो रियल नंबर है वो ए और बी के बीच में है, ठीक है।
ये भी ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, ए को भी लेना है, बी को भी लेना है और उसके बीच की सारी संख्याओं को लेनी है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है जी, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, इस इंटरवल को आप कैसे लिखेंगे? ओपन मीन्स ए को नहीं लेना, क्लोज बी को लेना, ठीक है। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे, इसे कैसे डिनोट करेंगे, ओपन ए, तो इसे ऐसे लिखेंगे। और बी को लेना है मीन्स बी को आप इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब है कि ए और बी के बीच की संख्या को लिया जा रहा है, लेकिन ए को नहीं लिया जा रहा है, एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स में से ए को नहीं लिया जा रहा है, बी को लिया जा रहा है। आप इसे अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल। इस रियल नंबर लाइन को कैसे डिवाइड करेंगे, इसे आप लिखेंगे ओपन है, क्लोज है पहले, तो इसे क्लोज कर देंगे, मीन्स ए को कंसिडर करना है, ए को लेना है इंटरवल में, ओपन बी को नहीं लेना है, बी को नहीं लेना है, ठीक है। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन b वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से आप रियल नंबर, ठीक है, रियल लाइन को इस तरह से सब इंटरवल में आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट, ओके। अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन को फाइंड करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास एक लॉग फंक्शन है जिसका नंबर a है और बेस b है, ठीक है। तो ये लॉग फंक्शन तभी डिफाइंड है जब a क्या है, ये आपका पॉजिटिव है, ए को क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और बी को भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड बी को 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यही कंडीशन है, ठीक है, यही कंडीशन है लॉग फंक्शन का डोमेन फाइंड करने की। सपोज हमने एक फंक्शन लिया, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1, ठीक है, log x स्क्वायर माइनस 1 और इसका बेस भी क्या है, x प्लस 1। तो आप इस पर किस तरह से कंडीशन को इम्पोज करेंगे। देखिए इसका जो नंबर है यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 है, बेस क्या है, x प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ पर a को क्या होनी चाहिए, नंबर को क्या होनी चाहिए, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगी जब x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और बेस की वैल्यू भी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, यानी x प्लस 1 को भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और x प्लस 1 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तीनों इनइक्वलिटी को हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है, और जो कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू होगी जो तीनों इनइक्वलिटी को सॉल्व करेगी वही क्या होगी, इस लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन होगी, राइट।